Hello, dear students. Welcome to my channel Power Maths Classes. Today we study now chapters number 15 Probability. बेटा आज मैं आपके पास आरएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस प्रॉबिलिटी से रिलेटेड, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। आफ्टर ऑल आपके 2 मार्क्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉबिलिटी जो है क्या होती है। बेटा प्रॉबिलिटी किसी भी इंपेरिकल प्रॉबिलिटी की जो इवेंटेशन है हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पीई जो इवेंटेशन होती है वो नंबर ऑफ द ट्रायल इन विच इवेंट ऑफ हैपन्ड, जो भी हमारे उस ट्रायल में से जितनी भी इवेंट हमारी हैपन हो रही हैं, और ऑन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, अर्थात हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम कितने, टोटल फेवरेबल में से यदि हम उसको देख लेते हैं तो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम इसी का फर्स्ट क्वेश्चन आज करते हैं। ए कॉइन्स इज टॉस ऑफ 100 टाइम्स विद द फॉलोइंग इज आउटकम्स, जिसमें से हेड 43 टाइम्स आ रहा है और टेल्स है 57 टाइम्स आ रहा है। बेटा इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग इज ए हेड, और हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बेटा इसमें हेड कितने टाइम आ रहे हैं, क्योंकि टोटल आपके पास टोटल फेवरेबल आउट यदि मैं ट्रायल देखूँ तो वो 800 टाइम्स है, लेकिन उसमें से आउटकम कितने हैं बेटा हेड आने के लिए 43। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा इसकी 43/100। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा बेटा सी। ऐसे यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इसमें ए कॉइन्स इज द टॉस ऑफ द 200 टाइम्स है विद द फॉलोइंग इज आउटकम। इस बार 200 टाइम्स उसकी ट्रायल करे गए कॉइन्स को, लेकिन उसमें से हेड कितने टाइम आया बेटा 112 टाइम, और टेल कितने टाइम आया 88 टाइम्स। जब 88 टाइम्स क्या इसमें से आपका टेल है और इतने टाइम्स क्या है बेटा आपका हेड है, तो आपसे पूछा है कि ए सिंगल थ्रो इज अ कॉइन्स इज दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू द टेल। आपकी इवेंट क्या है इस बार, आपको उससे पूछा जा रहा है 1 टेल के लिए बेटा, ए टेल के लिए, तो टेल के लिए कितने टाइम आ रहा है 88, तो 88/, तो बेटा पीई इवेंट कितनी आ गई बेटा 88/200। यदि मैं 200 को 88 से डिवाइडेड करता हूँ 8 1 8 8 1 8 और 8 2 16 और 8 5 40, तो क्या आंसर आ जाएगा 11/20 पे। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए सर्वे ऑफ द 200 पर्सन ऑफ ए लोकेलिटी सो दैट इज द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ कंडीशंस। इतने पर्सन उस लोकेलिटी में 148 लाइक करते हैं, ठीक है, और इतने डिसलाइक करते हैं। आपसे पूछा है कि आउट ऑफ दिस पर्सन वन हु चोजन द रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज पर्सन इज लाइक टी। लाइक करने वाले कितने होंगे, अब लाइक वाले कितने हैं बेटा यहाँ पे 148 कितने में से 200 में से, तो 148 हो जाएंगे अपॉन 200, क्योंकि टोटल ट्रायल इतने टाइम में और इतने में से इतने नंबर ऑफ पर्सन है। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो डिवाइडेड कर लेते हैं बेटा इसको किससे 4 से, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 37/50। अब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है, ये इसका डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन राइट आ जाएगा 37/50 जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, तो इस बार 1000 फैमिलीज दी हुई हैं बेटा, जिनमें से रैंडमली कोई सर्वे करा गया और उस सर्वे के बाद हमें इच फैमिली के अंदर चिल्ड्रन ऑफ नंबर की क्वांटिटी दे रखी है। 0 चिल्ड्रन कितने नंबर ऑफ फैमिली में, 1 कितने में, 2 कितने में, 3 कितने में, सिर्फ 4 से मोर देन कितने में। आपसे ये पूछा गया बताइए कि 2 चिल्ड्रंस के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए इसमें देख के। अब 2 चिल्ड्रन कितने के लिए बेटा 672 के लिए, तो इतने नंबर ऑफ फैमिलीज, तो 672 क्या है टोटल आउटकम रिजल्टेंट कितने में से 1000 में से, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 672/1000। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बेटा हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके लिए कितना आ जाएगा 84/125, तो 84/125 कौन से ऑप्शन में इसके बी पॉइंट्स में, तो इसका बी ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक टेबल दी हुई है बेटा जिसमें बॉर्न ऑफ 36 स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है उस क्लासेस में कितने बच्चे जनवरी के मंथ्स में बॉर्न होते हैं, फेब में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, अप्रैल में, ऐसे मंथ्स वाइज दिसंबर तक आपको दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि स्टूडेंट चूज एट रैंडमली फ्रॉम द क्लास, अचानक किसी बच्चे को एक क्लास में से बुलाया जाता है और उसके बर्थडे को अक्टूबर्स के लिए, बॉर्न इन अक्टूबर्स के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अक्टूबर में कितने हुए बेटा 3, टोटल कितने में से 36 में से, तो टोटल आउटकम रिजल्टेंट है 3, और टोटल कितने में से हो रहा है बेटा 36 में से डिवाइडेड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/12, तो 1/12 कौन से ऑप्शन में बेटा इसके डी में, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 50 टॉसेज ऑफ ए कॉइन्स टेल अपीयर ऑफ 32 टाइम्स ए कॉइन्स इज टॉस एट रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ऑफ हेड, और हमें हेड की प्रोबेबिलिटी इसमें फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। जब 32 टाइम्स टेल आ रहे हैं उसमें से, तो 50 में से 32 को लेस देन करते हैं। यदि मैं 50 में से 32 को लेस देन करूं तो हेड कितने टाइम आएगा 50 - 32,
तो इज इक्वल टू 18। अब 18 अपॉन 50 उस नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हेड के लिए पूछिए तो 18 अपॉन 50। अब 18 अपॉन 50 को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइडेड कर लीजिए, 9 अपॉन 25। तो 9 अपॉन 25 कौन सा ऑप्शन में है, इसके डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा बेटा, इसका राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्रिकेट मैच ऑफ ए बैट्समैन हिट्स ऑफ ए बाउंड्री ऑफ 6 टाइम ऑफ द 30 balls, he plays, what is the probability that as a given throw the ball is does not hit of a boundary, not of hit of a boundary के लिए फाइंड आउट करनी है। इवेंट है आपकी नॉट ऑफ हिट बाउंड्री, जब 30 बॉल्स थी उसमें से 6 टाइम वो बाउंड्री लगा रहा है, तो कितने टाइम बाउंड्री नहीं लगा रहा है बेटा, 30 - 6 तो 24। अब आपको नॉट ऑफ हिट बाउंड्री के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो आउटकम ऑफ रिजल्टेंट कितना है आपका 24, टोटल इवेंटेशन कितना था, टोटल फेवरेबल 30, तो पीई इवेंट नॉट ऑफ हिट बाउंड्री के लिए कितनी होगी 24 अपॉन डिवाइडेड बाई, इसको 6 से करते हैं, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो 4 अपॉन 5। तो कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा इसमें, इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए डाई है, थ्रो टाइम ऑफ 40 टाइम्स किया जाता है, उसकी प्रत्येक की इवेंटेशन आपको एक टेबल के रूप में दी हुई है। उसका आउटकम 1 कितने टाइम आता है, उसमें 5 टाइम, 2 कितने टाइम आता है 6 टाइम, 3 कितने टाइम आता है बेटा 8 टाइम। ऐसे तो आपसे पूछा है कि ए डिजीज थ्रो इज एट रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू 5 आने के लिए बतानी है। 5 आने के लिए आउटकम रिजल्टेंट देख लीजिए कितने टाइम है, 7 टाइम। जब 7 टाइम है टोटल कितने ट्रायल में से 40 में से, तो इसकी इवेंटेशन कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 7/40। तो कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। ऐसे बेटा सेम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि 50 थ्रो इज ए डाई, एक डाई को 50 टाइम्स थ्रो किया जाता है, उसके आउटकम ऑफ रिजल्टेंट नीचे दिए हुए हैं। 1 कितने टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आता है, 3 कितने टाइम्स आता है, 4 5 6। और आपसे पूछा है कि इस डिस्क के लिए जब थ्रो हम किया जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू इवन नंबर के लिए बतानी है। अब इवन नंबर का है 2 4 6, तो इसके लिए 9 हो गया बेटा, 7 हो गया, 8 हो गया, तो इनको टोटल को यदि मैं प्लस करूँ तो कितना हो गया 24। अब 24 के लिए यदि मैं देख रहा हूँ तो 24 अपॉन 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 अपॉन कितना आ गया बेटा 25, तो 12/25 किस ऑप्शन में होगा बेटा, इसके ए में, तो ये ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा।